नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज़ से। आज हम आपको बता दें, भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए थे, जिसे हम जानते हैं गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान, गीता सार जहाँ बताया जाता है। सृष्टि वहीं से चलती है और लगता है कि संसार में सब कुछ गीता के ज्ञान से चल रहा है, और गीता का ज्ञान जिसे हो जाता है उसका भव से पार हो जाता है। जैसा कि हम आप सब जानते हैं, अपने सतना जिले के वरिष्ठ पत्रकार शालिग्राम शर्मा जी के द्वारा रचित लेखन, जो गीता मानस के नाम से यह पुस्तक लिखी गई है, जिसे पूरी गीता के 18 अध्याय से लेकर के जहां उन्होंने 22 अध्याय का गीता मानस पद्य में लिखा है, जिसे हम दोहे व चौपाइयों के रूप में समझ सकते हैं। जहां शालिग्राम शर्मा जी ने इसे बहुत ही सरल अपने लेखन में प्रस्तुतिकरण किया है, जिसे हम आप पढ़कर अपना जीवन, अपना संस्कार, अपना जो भी कहें मानव जीवन में जो भी ज़रूरतें हैं, इस पुस्तक को पढ़ करके संपन्न और सहज कर सकते हैं। आइए हम शालिग्राम शर्मा जी के द्वारा रचित यह गीता मानस जो किताब है, पुस्तक है, उसको हम सुनाते हैं कि शालिग्राम जी कैसे इस पुस्तक को लिखा और अपने यह सरल दोहे और चौपाइयों के रूप में जो उल्लेखित किया है उसको हम सुनवाते हैं। यदि यह मेरी सम्मत तुमको मन से हो स्वीकार, तो समझो इसको आगत का शुभ नूतन श्रृंगार। सहज शांति में अब मत बनना तुम फिर से अवरोध, घोषित कर दो इस निर्णय को मान धर्म में बोध। इतना कहते हुए कृष्ण की दमक उठी अरुणाई, श्याम बदन पर पावन सुंदर ज्योति किरण लहराई। अधर सुधारस छलकाते से थिरक उठी मुस्कान, चारों ओर घूमने लग गई उनकी भ्रुकुटी कमान। पीतांबर से तारे झलके चली रश्मियाँ फूट, कर कमलों की कोमलता भी भरती छटा अटूट। चरण सरोजों से पावनता मीलित नेत्र उंघारे, और शांति निस्तब्ध भाव से सादर पांव पखारे। बचना मृत पी हुआ साझ ही चित्त चकोर समान, तृप्त कहाँ हो पाए अब भी उसके प्यासे कान। ताक रहे थे सभी कृष्ण को होकर भाव विभोर, सबके उर में सरस रही थी निर्मल नेह लोर। भीष्म विदुर गुरु द्रोण आदि को यह रस इतना व्यापा, रहे मूक हो चित्रलिखे से भूल गए अपनापा। ऐसा लगने लगा कि जैसे हुआ गर्व का नाश, फैला जग में परम प्रेम का सुखमय दिव्य प्रकाश। लगा कि जैसे गूंज उठा फिर मुरली का संगीत, सरस नाद में मुग्ध सभी उर भूला अदय अतीत। ऐसा लगने लगा कि जैसे कटी दम्भ की कारा, पर ऐसे ही सरस समय में दुर्योधन हुंकारा। बोला सुनो जानता हूँ मैं सभी घात प्रतिघात, नहीं मानता किसी सिरे से मधुसूदन की बात। पांडव अपना सौर भले ही दे हम सब पर झोंक, पर इतनी भी भूमि न देंगे जितनी सूची नोक। अरे कायरों जैसे पांडव वृथा हाथ फैलाते, बड़ी चाह थी यदि सत्ता की तो फिर रण में आते। हमको इतना सहज मानकर मत कर देना भूल, बिना लड़े संग्राम न देंगे हम कण भर भी धूल। यादव राज यहाँ पर आए बनकर उनकी ढाल, मैं उनको सबक सिखाता उनको कारागृह में डाल। यह गीता मानस का पहला अध्याय है। गीता में 18 अध्याय हैं, लेकिन इसमें 3-4 अध्याय इसलिए बढ़े हुए हैं कि शुरुआत की गई है कि युद्ध क्यों और कहाँ से शुरू हुआ, तथा कुरुक्षेत्र क्या है और दिल्ली से संबंध क्या है, सेना कैसे खड़ी थी। इस तरह से 3-4 अध्याय बढ़ गए हैं। तो पहले अध्याय का नाम है
अंतिम कौरवी सभा, जहाँ युद्ध की घोषणा होती है। बात यहाँ से शुरू है, पहला अध्याय है ये। जग मंगल के लिए समर्पित रहती आठों याम, शक्ति स्वरूपा उस वाणी को मेरा सतत प्रणाम। इसे कहे हम नियत नटी का नियत सजग संयोग, कर्म योग पर टिके हुए हैं भुक्ति मुक्ति या भोग। जब जब मानो मन का कलमश, जब जब मानो मन का कलमश समय पटल पर छाता, अत्याचारों की विभीषिका खींच धरा पर लाता, तब तब सदा बुना जाता है षड्यंत्रों का जाल। संघर्षों से होती रहती भूमि रक्त से लाल, कहीं जगत कल्याण कहीं पर क्रूर स्वार्थ की खोज। विकट महाभारत मानो मन लड़ता रहता रोज, और अंत में ताप झेल कर करुण हृदय रोता है। पर अंतस के स्वार्थ युद्ध का अंत कहाँ होता है। कभी चित्त में दुर्योधन तो कभी धनुर्धर पार्थ, इस जीवन के महासमर का कितना कठिन यथार्थ। कभी आत्मचिंतन के सत को लेता हृदय समेत, कभी दंभ या छल प्रपंच को उर से लेता भेंट। आदिकाल से यही रहा है मनुष्य सृजन का हाल, नाच रहा है मनु संतति पर काल महाविकराल। तन में क्लेश और अंतस में भरे सघन संत्रास, लौटे पांडव फिर समाज में भोग कठिन वनवास। लगे खोजने एक बार फिर अपना ठौर ठिकाना, लेकिन टूट चुका था उनके हक का ताना बाना। कुछ ऐसा था जीवन उनका जैसे हो संन्यास, भटक रहे थे स्वजनों में वे बने हुए उपहास। कहाँ बनाए नए सिरे से अपना नया निवास, इस सवाल का कोई उत्तर ना था उनके पास। संभ्रम समय जहाँ जैसा था अब भी वहीं रुका था, उनका स्वत्व छली दुर्योधन कब का हड़प चुका था। कभी बसाया था जिस पुर को खांडोपन कर ध्वस्त, इंद्रप्रस्थ वह पर्वस्था में बिलक रहा था त्रस्त। जहाँ महकते रहते थे नित भांति भांति के फूल, वहाँ आजकल सुनसान था जमी हुई थी धूल। जहाँ कभी सौंदर्य शिखा से झरता था उजियाला, आज वहीं पर पस रहा था अदय निवर्तम काला। कुटिल स्वार्थ के प्रबल ताप से झुलस रहा अपनत्व, कुटिल स्वार्थ के प्रबल ताप से झुलस रहा अपनत्व। अंधी सत्ता निकल चुकी थी तत्व और भ्रातत्व, और विगत के पड़े हुए थे धूल धूसरित खंड। सत्य चढ़ा संगीन तरा पर नाच रहा पाखंड। लुटा हुआ अस्तित्व और फिर परवस्था के घेरे, ऊपर से प्रपंच की छाया दुरासाध के फेरे। निर्वासन से मुक्त पांडुसुत बेहद हुए निराश, धतक रहे थे उर के यव सिसक रही थी सांस। कोई नहीं दिखाई देता दूर करे जो त्रास, सिर्फ कृष्ण पर टिकी हुई थी ले दे करके आस। जिसने पहले द्रुपद सुता की लुटती लाज बचाई, आज वही संरक्षण देगा अपना कृष्ण कन्हई। पांचाली दुख भोग रही थी बिजली इतना थी लेस, उसके तो संकल्प शक्ति से खुले हुए थे केस। कठिन प्रतिज्ञा से बंधक थे वीर ब्रकोदर भीम, अर्जुन नंद फड़क रहे थे पाले व्यथा असीम। धर्मराज तो धर्म परायण कुछ ना बोल रहे थे, नकुल और सहदेव क्रोध से बाजू तोल रहे थे। कुंती बसी हुई थी अब भी भक्त विदुर के धाम, निशिवासर वो रटती रहती वासुदेव का नाम। उसकी इस अटूट श्रद्धा में अंतहीन विश्वास, सदा कृष्ण को देख रही थी हर क्षण अपने पास। सबको यही भरोसा था गोविंद पुकार सुनेंगे, सजल भक्त की पावनता के कुंठित तार बुनेंगे। न्याय यही था, धर्म यही था, बिना किसी आवर्त मिले पांडवों को धरती का आधा आर्यावर्त। मगर कहाँ था न्याय धर्म में सदा हुआ यह राष्ट्र, सिंहासन पर जमे हुए थे नयनहीन धृतराष्ट्र। दुर्योधन के चलते रहते निर्भय क्रूर तमाशे, शकुनी मामा फेंक रहे थे नित पासे पर पासे। हाट बाट तक फैल गया था महाकलंकी दूत, भाव और करुणा को त्यागे घूम रहे थे भूत। सांस सांस में दांव बिछा तो कौन देखता न्याय,
सांस सांस में दांव बिछातो कौन देखता न्याय। भीष्म विदुर गुरु द्रोण आज तक बने हुए निरुपाय। ऐसे में विधि सम्मत सत की अनुपम ज्योति जगाते। चले हस्तिनापुर मनमोहन सांधि सुधा सरसाते। उनके स्वागत में नतमस्तक भीष्म विदुर से वीर। नगर कृष्णमय हुआ हर्ष से पुलक उठे प्राचीर। जयति जयति जय के स्वर गूंजे पावन परम गंभीर। लगने लगा कि मिट जाएगी मानवता की पीर। कुरवीरों की भरी सभा में अपनापे को घोले। सहज नेह से संचित स्वर में मधु संसूदन यूं बोले। नहीं हस्तिनापुर मैं आया बनकर यादव राज। नहीं हस्तिनापुर मैं आया बनकर यादव राज। मैं आया हूँ बना न्याय की सधी हुई आवाज़। और चाहता सदा समय का सत्य करे परवाज। अपनी धरा धन्य हो जिससे सुखमय रहे समाज। धन्यवाद। यह पहला अध्याय था। अब दूसरे अध्याय में कुरुक्षेत्र की बातें हैं। कुरुक्षेत्र आखिर क्या है, आज उसकी क्या स्थिति है, ये दूसरे अध्याय में आपको सुनाएंगे।